शहर में नहीं, हमारे मतलब अगर 40 यूनिवर्सिटी हैं तो 4 तो कम से कम 10-10 यूनिवर्सिटियों को इकट्ठा करके गवर्नमेंट के पास अपनी जगह है, जगह जगह पे हमारे पास लैंड पूलिंग है, ऐसा कुछ इकट्ठा करें। हम बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं अभी, उसको बिजनेस ब्लास्टर बोलते हैं। हम स्कूलों में 5-5 बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, 5-5 हज़ार रुपये हम देते हैं कि 25,000 में आप कुछ भी करो अपना अपना। तो इसको बड़े लेवल पे किया जा सकता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट और आने वाली दुनिया का जो काम है उसमें जाए। अब वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन और पंजाबी और इंग्लिश कंपलसरी, ये वाले सब्जेक्ट तो अब मेरे ख्याल में नहीं रहे कि कॉलेज में आए, प्रोस्पेक्ट लिया, प्रोस्पेक्ट लेने तक हमें नहीं पता होता, बल्कि प्रोस्पेक्ट में नाम भर लेते हैं, पिता का नाम भी भर लेते हैं, सब्जेक्ट वाला जो कॉलम है उस वो भरने तक हमें नहीं पता होता कि हमने क्या सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि यहाँ करियर गाइडेंस की कोई सुविधा नहीं है। तो करियर गाइडेंस की तरफ भी हम कर रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है, क्योंकि देखो आप यूनिवर्सिटीज के कच्चा माल तो हम ही देंगे ना आपको, स्कूलों से कॉलेजों से। अगर आपके पास 8वीं से हम 12वीं तक का जो लाए हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस, उसमें बच्चे का जो इंटरेस्ट है हम उसी की ट्रेनिंग देंगे। अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है स्पोर्ट्स में उसको ज़्यादा करेंगे, साइंस में जाना चाहता है साइंस में भेजेंगे। जब तक 12 करके वो आपके पास आएगा तब तक वो क्लियर होगा माइंड उसका कि मैं क्या करना है मैंने, बजाय इसके कि वो अपने फ्रेंड सर्कल से पूछे क्या क्या है यार, क्या ले लूं, कौन सा सब्जेक्ट ले लूं, क्या ना करूं। तब तक काफ़ी देर हो चुकी है कि हो चुकी होती है कि मैं किसी चीज़ का, हो सकता है किसी को इकोनॉमिक्स कोई बंदा वीक हो और वो कौन इकोनॉमिक्स क्यों रिकमेंड करेगा किसी और को। मैं ठीक हूँ इकोनॉमिक्स में तो मैं कहूँगा मैं करनी है, मैंने इकोनॉमिक्स लेनी है। तो हमने 43 गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं उनकी नैक के साथ हमने जोड़ दिया है, जो एक्रीडेशन है उसमें से 3 कॉलेजों को हमारे A ग्रेड मिला है। नैक के भी यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, प्रबंधक आए हुए हैं। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 29 जुलाई 2024 को हमने समूह कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को बुलाया था और नैक के तहत जो A ग्रेड स्कूल है, कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल साहब को शिक्षा मंत्री साहब द्वारा सम्मानित भी किया गया। और जो जितनी भी स्कीमें हैं, जैसे कुछ PM ऊषा स्कीम है, उसमें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लिए ग्रांट टू स्ट्रेंथन द यूनिवर्सिटीज के तहत 20 करोड़ रुपया, 11 सरकारी कॉलेजों को 5-5 करोड़ 55 करोड़ रुपया। हम नहीं चाहते विद्या जो है, एजुकेशन जो है वो कर्जे में रहे, वो लोन पे रहे। तो अगर यूनिवर्सिटीज खुद अपना खर्चा उठाती हैं बहुत ही अच्छा है। UGC है, बहुत सी और स्कीमें हैं जो भारत गवर्नमेंट की, पंजाब सरकार की, के एजुकेशन को कर्जे में नहीं रखना। फिर भी अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी आती है तो हम उनकी हेल्प करते हैं। तो अभी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है, या फिर आदेश है, या आप कह रहे हो कि भगत सिंह ओपन यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेदिक की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी है, 40-40 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें एक छोटा सा एक दिक्कत है, 40 हज़ार में से सिर्फ 4,000 पंजाब से, बाकी या तो साउथ से हैं या बाकी कंट्रियों से। हमारे यहाँ क्या है, कल्चर है गवर्नर साहब, 10वीं करो, +2 करो और उसके बाद आईलेट्स करो, 7 बैंड ले लो, बस उसके बाद कनाडा चले जाओ। हमने आईलेट्स को ही एक डिग्री मान लिया, हालांकि वो अंग्रेजी का एक छोटा सा टेस्ट है। तो हमारे कॉलेजों का बुरा हाल हो गया था। इवन PTU के कॉलेज जो थे 33% उनमें पिछले 2 साल पहले एडमिशन रह गई थी। अब जा तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी योगदान है, लेकिन ज़्यादातर कनाडा वालों का है कि उन्होंने वहाँ बंद कर दिया कि नहीं यार इतने नहीं, है ना, क्योंकि वहाँ जाके भी इतना बेरोजगारी फैल गई, धरने देने लगे वहाँ। उन्होंने बेचारों ने धरने वरने कब देखे थे ना, तो फुटपाथ पे बैठने लगे, मुर्दाबाद होने लगी। तो कह रहे हैं जी अपने घर चले जाओ जी, हमसे नहीं संभाले जाते।
तो इस बार हमारे यूनिवर्सिटीज में आप बैठे हो, हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारे कॉलेजेस में बूम है इस वक्त एडमिशन का, क्योंकि हमने उनको कहा कि आ जाइए, वापस आ जाइए, पढ़िए यहाँ पे, हायर एजुकेशन लीजिए और नौकरी मिलेगी। ए ग्रेड की नौकरी के लिए पढ़ाई करें। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को हमने कहा है पढ़ाइए और लेटेस्ट सब्जेक्ट पढ़ाइए। और हम उसके लिए देखो, पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी बहुत जरूरी है। हम हर विधानसभा में 117 विधानसभा में 4 लाइब्रेरियां दे रहे हैं। मेरे ख्याल में 20 से ज्यादा लाइब्रेरियां तो ज्यादा बन चुकी हैं। अपडेटेड लाइब्रेरीज हैं गांव में, बड़े गांव में, ताकि 3-4 गांव कवर हो जाए। एसी और फुली उसका वो इंटरनेट उसके पास, और हर सब्जेक्ट की किताब प्लस जो सिलेबस की किताबें भी वहां पे हैं। बच्चों का माहौल कई बार घर पे पढ़ने का नहीं बनता, वहां 70% से ज्यादा लड़कियां आती हैं। घर पे माहौल नहीं बनता पढ़ाई का, कोई आ गया, किसी का फोन आ गया, तो वो वहां आके पढ़ती हैं अपने ग्रुप बना के। तो माहौल जितनी देर नहीं मिलेगा उतनी देर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम करे या रिजल्ट दे। तो जितने भी, जैसे पीएयू है, पीएयू का काफी पिछले कई साल पहले से ठीक नहीं था चल रहा। तो हमने बीसी साहब जो अभी बैठे हैं वहां पे बैठे, टिश्यू कल्चर के दुनिया में माने हुए साइंटिस्ट हैं, तो इनको जिम्मेदारी दी। वही यूनिवर्सिटी आज नए नई खोजें कर रही है। पहले पीएयू से तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही थी, अपना खर्चा नहीं उठा रहे थे। अब नई नई, चाहे वो पीआर 126 है, चाहे वो अभी मूंगी का एक नया बीज निकला है, अभी 2-3 पेस्टिसाइड हमने बैन किए, क्योंकि एग्रेरियन स्टेट है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे पास, तो उसका फायदा लेना चाहिए। और मेले लगते हैं, अब तो मेला पहले तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही होता था, अब हमने उसको हर डिस्ट्रिक्ट में ले गए हैं कि लोगों को एक जगह पे ना आना पड़े, वहाँ भी मेला लगा लो, ताकि कुछ नए, अभी पराली की जो है समस्या है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की समस्या है। तो ये आजकल देखो हर चीज साइंस से जुड़ गई है। हर फसल को बीजने के भी 3-3, 4-4 तरीके आ गए। आप उसको डायरेक्ट बीजोगे, आप उसको पहले पानी दे के फिर बीजोगे, आप उसको पानी में स्विंग करोगे। हर फसल के बीजने के 3-3 तरीके, स्प्रे करने के 3-3 तरीके, खाद डालने के 3-3 तरीके। ड्रोन से खाद डलने लगी है, अच्छी बात है, एक जैसी डलती है, और हाथ से जो है वो शायद पैचेस में चली जाती है। तो साइंस के बिना, एआई के बिना नहीं चल सकता। हम 4 डिपार्टमेंट को एआई के साथ अटैच कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस एंड पॉलिसी, ताकि हमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिले। मैं एक आपको गवर्नर साहब छोटी सी बात बताता हूं। हमने मैनुअली सड़कों का सर्वे करवाया कि कितनी सड़कों में गड्ढे हैं और कितना उसका खर्चा होगा। तो 60,000 किलोमीटर गांव की सड़कें। तो उन्होंने कहा जी इतने 1000 किलोमीटर सड़कों का हमने मैनुअली किया है, इतने गड्ढे हैं, इतनी बजरी और इतना वो लग के इसका बजट इतना बनेगा। हमने एआई का सहारा लिया। एक गाड़ी में एक लेजर रख दिया उन्होंने, उसकी डिग्गी खोल दी, एक सामने लेजर लगा दिया, कहते बस इसको सड़क पे चलाते जाओ, ये लेजर अपने आप उनको रिकॉर्ड करता जाएगा। कंप्यूटर उसमें लगाओ, आपको हैरानी होगी जब एआई का रिजल्ट आया लेजर वाला। लगभग 4000 किलोमीटर तो ऐसी सड़कें थी जो है ही नहीं। मतलब मेरे गांव से पास के गांव को 3.25 किलोमीटर है, उसको 6 लिख दिया। अब 6 की रिपेयर होगी ना, अब रिपेयर तो होगी, पैसा तो 6 का जारी किया जाएगा। 1.5 किलोमीटर सड़क वो जो है ही नहीं बढ़ गई। ऐसे ऐसे करके 3000 किलोमीटर ऐसी सड़कें जो है ही नहीं, लेकिन उनका रिपेयर का पैसा मांगा जा रहा, और 60% बजट कम हो गया सर। तो हमने कहा यार ये तो
मतलब कमाल है, कब से चल रहा होगा ये। तो एआई जो आएगी उससे ये पारदर्शिता बढ़ेगी और ये चीजें, ये नहीं है कि एआई आएगी जी वही वाली जो पहले कंप्यूटर के समय फैलती थी ना बातें कि जी कंप्यूटर आ गया तो बंदे बेले हो जाएंगे, तो जी नौकरी नहीं मिलेगी किसी को, वो खा जाएगा। अब आज कंप्यूटर वाले नहीं मिल रहे जो कंप्यूटर चलाना जानते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, दुनिया की हर नई चीज का विरोध होता है। दुनिया की पहली रेलगाड़ी और पहले जहाज का भी विरोध हुआ था कि ऐसे कैसे उड़ेंगे हवा में, ऐसे कैसे गार्डर पे चल सकते हैं लोहे के। आज उनके जो ग्रेट 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 ग्रैंड सन्स हैं जो आज जिंदा हैं, जिन्होंने विरोध किया था, उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन, उनको टिकटें नहीं मिलती होंगी। तो हर चीज का विरोध होता है, कोई बात नहीं। एआई आएगी तो बहुत ही, हाँ उसका जो बैड पार्ट है वो भी आएगा साथ में ही। जैसे सोशल मीडिया के दोनों है, सोशल मीडिया अच्छा भी है, सोशल मीडिया अफवाहें भी फैलाता है। तो हमने अच्छी चीज को चुनना है। तो एआई से बहुत चेंज हो जाएगा और आप भी एआई के लिए ट्राई करो, अपने अपने अदारे में एक डिपार्टमेंट बनाओ। मैं गया था दो यूनिवर्सिटीज में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया था मैं, लवली में गया था, वहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। मुझे दिखाया, लड़के बच्चे ड्रोन बना रहे हैं और एंटी ड्रोन का भी करवा रहे हैं। कह रहे हैं जी जो उधर से आते हैं हम उनको गिराते हैं, गोली मार के गिराते हैं जब कैसे भी, लेकिन अगर हम उनको वहां से उड़ने ही ना दें, हम ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर लें कि ऐसी तरंगे हम छोड़ें कि उधर से पाकिस्तान से वो उड़े ही ना, कि जी उन्होंने तो एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रखा है, जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम लगता है, जहाँ हमारी सिक्योरिटी में जैमर चलते हैं, वो मोबाइल फोन बंद कर देते हैं सारे, किसी का भी मोबाइल फोन नहीं चलता। तो ये चीजें हमें आने वाले दिनों में करनी पड़ेंगी कि एमबीडी किताबों से या जो लिखा है, जब नंबरों से हम जज नहीं कर सकते बच्चों को उनकी एबिलिटी से जज करो कि वो करना क्या चाहता है। अमेरिका में जो सबसे पहली आईडी अगर आपकी पूछी जाती है वो है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के, मतलब यूनिवर्सिटी वहां का एक क्राइटेरिया है आपकी आईक्यू चेक करने का। तो हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े नामी, पैक का बहुत बड़ा नाम है, थापर का बहुत बड़ा नाम है, जीएनई का बहुत बड़ा नाम है, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना। आपको हैरानी होगी कि बोइंग में, सियाटल में और माइक्रोसॉफ्ट में 55% इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स वो जीएनई से। और जो एयरफोर्स वन बन रहा है अभी नया, 2028 में बन के तैयार होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का प्लेन, उसका जो चीफ है, उसका सुपरवाइजर है जिसकी अगुवाई में बन रहा है, वो जीएनई का पढ़ा हुआ पंजाबी है। गवर्नर साहब आइडियाज में हम बहुत आगे हैं। फ्लिपकार्ट हमारे बंदों का है, ओला हमारे बंदों की है ना। तो हम मतलब अभी मास्टर कार्ड का सीईओ पंजाबी है। कहाँ हैं हम, जान नहीं है। जहां भी जाते हैं हम तो उस देश में भी कामयाब हो जाते हैं जहां गलती से भी चले जाएं सर, कि चलो कोई बात नहीं, यहां आ गए तो जहां कामयाब हो जाते हैं। तो मेहनत में हमारा कोई सानी नहीं है। हमें गुरुओं ने, शहीदों ने सख्त मेहनत करने का और अपनी 10 नाव की कमाई करने का संकेत जो है प्रेरणा दी हुई है। तो वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, हमें कोई किसी की कमी नहीं है। लेकिन एक बात है कि हमें जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, उसको रिवर्स माइग्रेशन की तरफ लाना पड़ेगा। हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है, अकेला टैलेंट नहीं जा रहा, साथ में पैसे जा रहे हैं बहुत, फिर परिवार चला जाता है, फिर वो घर खाली हो जाता है, वो फिर मतलब एक समझो एक पूरा परिवार, आप द्वाबा में चले जाओ, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, पानी की टंकी पे जहाज बना हुआ है, आईफल टावर बना हुआ है, लेकिन लॉक लगा हुआ है। और साइकी में आ गया, हम लोग यहां रहते हैं, 40 साल हम यहां रहते हैं, हम कभी नहीं लिखते अपने नाम के पीछे कि जरनैल सिंह नवांशहर,
जब बलविंदर सिंह बंगा, जा कुलविंदर सिंह फगवाड़ा, 2 महीने हम अमेरिका चले जाएं, गुरजंट सिंह यूएसए। मतलब ये हमारे लिए ये हो जाता है कि हम मतलब शादी के कार्ड पे भी लिख लेते हैं गुरजंट सिंह यूएसए। मैंने कहा यहां तो ना लिखो यार, इसमें क्या है। तो ये थोड़ा है हमारे पंजाबी कल्चर में अब्रॉड का। लेकिन तरक्की के लिए जाएं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मजबूरी लेके जाती है तो सिस्टम का कसूर है। हम थिंक टैंक बैठे हैं, हमें भी फिर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर जिंदगी से रिलेटेड है, जो काम आने वाला है, तो काम आ जाएगा, तो फिर तो वो बंदा कहीं से कहीं चला जाएगा। लेकिन पढ़ाया कुछ और गया, जब जिंदगी में आया, काला गाउन जिस दिन पहनना, डिग्री ली, उस दिन के बाद उसकी स्ट्रगल शुरू होती है। उस डिग्री को लेके कहां जाएगा वो? तो बेरोजगार पैदा करने की फैक्ट्रियां ना बने, हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ चले। हम आईआईटी है, आईटीआई है, तो ताकि वो बच्चा किसी ना किसी चीज का एक्सपर्ट होके निकले। एक किसी स्टेट में पोस्टमैन की पोस्टें निकली, डाकिए, तो इंटरव्यू किया गया, सबका इंटरव्यू किया गया, चुन लिए गए। उनको एक को कहा गया कि इंटरव्यू आ गई आपकी, बिल्कुल सारा आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है बिल्कुल शूट करता है, एक इंटरव्यू की जाएगी। जी बोलिए, 2 सवाल पूछे जाएंगे। पूछिए सर। उससे पूछा गया धरती से चांद तक की दूरी कितनी है। उसने कहा जी अगर इस रूट पे चिट्ठियां बांटनी है तो मेरी तरफ से जवाब मना है। अरे यार डाकिए रखने आपने क्या लेना चांद की दूरी से? उससे भाई साहब खरड़ पूछ लो कि खरड़ कितनी दूर है, डेरा बसी कितनी दूर है, यहाँ चिट्ठियां बंटवानी है आपने। तो मतलब आप ऐसा सवाल पूछ रहे क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, ये पूछना है। मतलब हम लोग ज्यादा ही थ्योरिकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिकल जो है वो अगर थ्योरी के साथ साथ रहेगा तो फिर मतलब ना वो बंदा मार नहीं खा सकता। थ्योरी का बेस है, प्रैक्टिकल की उसके पास समझ लो स्किल है। तो जितने भी आप लोग भी बहुत से बीसी मैं जानता हूं पर्सनली, बहुत आम घरों से निकल के आए हैं, बहुत गरीबी से आए हैं निकल के, पढ़ के अपनी जिंदगी को बदला और पढ़ के आगे पढ़े, आगे पढ़ाई की, आगे की, आज इस लेवल पे हैं। और ये भी लेवल आखिरी नहीं है, अभी इससे भी ऊपर जाना है। आप एक्सपर्ट बन गए, इसके बाद एजुकेशन में और भी योगदान देना है, कोच बनना है, ठीक है ना। सो मैं जो पंजाब सरकार की तरफ से एजुकेशन हमारा प्रायोरिटी है, और हम पहली बार हुआ है 2022 के बाद कि सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। अभी ग्रैंड पेरेंट टीचर मीटिंग है 19 को, 18 अक्टूबर को है। लगभग 20 लाख पेरेंट्स वहां पे आते हैं, पहली बार हुआ है। क्योंकि हम चाहते हैं जो पेरेंट्स हैं उनको ये पता हो कि मेरे बच्चे को कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं और मेरा बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है, और टीचर्स को भी पता हो स्कूल के बाद बच्चा कहाँ जाता है, वो कौन से माहौल में रहता है। यहां से तो हमने छुट्टी करके भेज दिया, वहां संगत उसकी कैसी है, कौन से बच्चों के साथ खेलता है, ये पेरेंट्स बता सकते हैं। तो ये वाला कनेक्शन बहुत कामयाब रहा है हमारा। दूसरा, जो हेडमास्टर है, चलो आप बड़े हेडमास्टर हो यूनिवर्सिटी के, उनका तो टाइम ही इस चक्कर में जाता है, फलां बाथरूम नहीं, टूटियां खराब हैं, फलां बल्ब नहीं चल रहा, वहां बेंच टूट गया। अध्यापक हेडमास्टर का ध्यान हो स्कूल की मैनेजमेंट पर ध्यान देना, स्कूल को कैसे आगे लेके जाना है, क्या फ्यूचर के प्लान क्या करने हैं, कौन सा दिन 15 अगस्त आ रहा है, कैसे मनाना है। हमने क्या किया, हमने कैंपस मैनेजर रखे। छुट्टी के बाद वो बंदे स्कूल की हिफाजत करते हैं। छुट्टी के बाद स्कूल में कौन आता है? स्कूल आमतौर पर स्कूल तो गांव में बीच में ही होता है। पता चला है सर कि छुट्टी के बाद
स्कूल, बहुत से स्कूलों में ड्रग वाले चले जाते हैं, वो एक सुनसान जगह हो जाती है छुट्टी के बाद, वहां बैठ के वो ड्रग कर लेते हैं, या कुछ दीवारों पे अश्लील शब्द लिख जाते हैं, बाथरूमों में लिख जाते हैं, तो माहौल स्कूल का वो नहीं रहता। तो अब हमने सिक्योरिटी के लिए अलग से, ताकि टीचर सिर्फ पढ़ाई का काम करे। अभी टीचर से पढ़ाई के बिना बाकी सारे काम लिए जाते हैं, चाहे वो जनगणना करवानी है, चाहे वो वोट गिनवाने हैं, चाहे वो कोरोना के समय तो बॉर्डर पे भी ड्यूटी लगा दी थी, आपने चेक करना है कोरोना किसको है किसको नहीं है। तो मतलब टीचर को अगर आप फ्री रखोगे, टीचर को सेफ रखोगे, टीचर अपने भविष्य के बारे में तो कम से कम ना चिंतित हो, तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य बना सकता है। तो आप लोग के हाथों से, आप लोग के रहनुमाई में बहुत बड़े बड़े देश के आने वाले नेता भी, वकील भी, जज भी, पूरा सिस्टम आपके यहाँ से निकलेगा। और वो फोटो जो खिंचवाई जाती है, जो 10th वाली या +2 वाली या यूनिवर्सिटी वाली, वो इसीलिए खिंचवाई जाती है कि बाद में याद कर सकें कि ये जो फलां जगह पे सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है, ये हमारे साथ पढ़ता था, ये जो पंजाब के राज्यपाल बन गए हैं, ये हमारे साथ राजस्थान में पढ़ते थे, उदयपुर में, और तो मार्क करके रखते हैं कि हम इनको जानते हैं ना। तो ये बड़ी बात होती है। तो अचीवर्स आपके पास बहुत हैं, इट्स अप टू यू कि उनको इतना तराश दो कि वो हीरे बन के निकलें। कोयले और हीरे का केमिकल फार्मूला सेम होता है, हीट का ही फर्क होता है बस। तो आप हीरे बना के वहां से निकालिए, उन हीरों को संभालना, आपका नाम ऊंचा करना, अपने टीचरों की रिस्पेक्ट। अगर हीरे ही बन गया, उसको पता ही होगा फिर कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी है। कितना मर्जी बड़ा बन जाए बंदा, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने गांव वालों से कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साथ वो खेला होता है, उनके हाथों में खेला होता है। अगर किसी ने बड़ा बनने की कोशिश की है तो वो खेला पड़ जाता है। कई टीचर कहते हैं यार पढ़ा तो मेरे पास ही था, लेकिन अब उसकी हवा खराब हो गई है ना। अगर आप उसी टीचर को पांव छू लोगे, सर मैं आपके पास, हो सकता है टीचर को ना पता हो कौन हो तुम, सर मैं आपके पास पढ़ा था, उसका मान ऊंचा हो जाता है। अच्छा मेरी क्लास, मेरा स्टूडेंट मुझे याद रख रहा है। तो आप लोग भी बहुत से हर रोज स्टूडेंटों, आपके भी फेवरेट स्टूडेंट होंगे यूनिवर्सिटी में बहुत से, हर रोज आई कांटेक्ट होता होगा, आप उनको कुछ बनते या उनकी आंखों की चमक देखते होगे। मुझे उम्मीद है उस चमक को आप हीरे की चमक में बदल दोगे, और वो दिन पंजाब के लिए बहुत रंगला होगा। और ये इस अभी आप बैठे हो, ये तो सिर्फ फॉर्मल चल रहा है, अभी आपकी भी आपस में जब लंच हो, जब टी के समय जब ऐसे खड़े हुए, आपकी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी आपस में, क्या चल रहा है भाई, कोई आइडियाज लेके जाओगे, जहां से कुछ आइडियाज लेके जाओगे। तो ऐसे ही गिव एंड टेक है, हर चीज क्रिएटिविटी जो है वो ऐसे निकलती है किसी ना किसी घटना से, या किसी ना किसी, वो कहते हैं लोड काट दी माँ है, तो जरूरत जो है वो हर एक जो कार्ड कढ़नी है, खोज करनी है, ਉਹਦੀ ਜਨਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਫਲ वर्कशॉप दियाँ, और मैंने उम्मीद है तुम बहुत कुछ इतों लेके जाओगे। और गवर्नर साहब से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे जो सेमिनार हैं वो उनकी थोड़ी जो इनमें दिनों की गिनती है, इसमें दोबारा अगले वाले वो कम की जाए, जल्दी जल्दी ऐसे मिला करें, रिजल्ट्स पे बात करें, आने वाले फ्यूचर में एडमिशन्स पे बात करें, सब्जेक्ट कौन से चेंज हो रहे हैं, कौन से नए आ रहे हैं, लाइब्रेरी का क्या हाल है, स्कूल कॉलेज में क्या हाल है, कल्चर एक्टिविटीज़ में बुलाएं। गवर्नर साहब आपके चांसलर हैं, बुलाएं इनको, और इनको भी पता चले यूनिवर्सिटीज़ की कैंपस हमारे पास कितने बड़े बड़े कैंपस हैं, और कितनी बड़ी बड़ी हमारी शानदार बिल्डिंग है, और कितना बड़ा एकेडमिक भी, कल्चरल भी, और हर किस्म का टैलेंट भी हमारे पास है। सो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सेमिनार जो हैं वो कारगर सिद्ध होंगे, और पंजाब जो है वो पहले भी नंबर 1, हर लहर को पंजाब ने लीड किया, चाहे वो आज़ादी की, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो पंजाब को लीड करने की आदत है।
तो आओ फिर हम मिलके फैसला करें, एजुकेशन में भी पंजाब देश को लीड करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।